Let's Mike News at 5। भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर रील बना रहे हैं। वे इटली के नेताओं को टॉफी बांट रहे हैं। दूसरी ओर हमारे देश के युवा डिप्रेशन में हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका ध्यान देश की तरफ नहीं है। ये कहना है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। अमेठी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मेलोडी टॉफी खा रहे हैं। ये देश की हालत है। युवा डिप्रेशन में है, कैंसिल हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी जी के साथ मेलोडी टॉफी खा रहे हैं। ये है हालत देश की। बता दें कि भारत और इटली की दोस्ती इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मशहूर मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। मेलोनी ने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मोदी मेरे लिए बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए, मेलोडी थैंक यू। दोनों नेताओं ने साथ डिनर किया, रोम की सड़कों पर घूमे और ऐतिहासिक कोलोजियम का दौरा भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इटली के रिश्तों को और मजबूत बनाने पर बातचीत जारी रहेगी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली में जनसभा में कहा कि चुनाव से पहले कहा गया कि पेट्रोल गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हैं। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीद कर बाहर बेचते हैं और उन पैसों से वे नरेंद्र मोदी की फंडिंग करते हैं। चुनाव से पहले कहा कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। और आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान के बाहर भेज रहा है। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदता है और बाहर बेचता है। और अंबानी नरेंद्र मोदी की फंडिंग उस पेट्रोल के पैसे से करता है। यह सच्चाई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि देश में यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों का बड़ा संकट आने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत ज्यादातर उर्वरक आयात करता है, जो फिलहाल गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। सामान्य आपूर्ति के समय भी किसान लंबी लाइनों में लगते थे, अब कमी से स्थिति और भयावह हो सकती है। उन्होंने सरकार से उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने, किसानों को जागरूक करने और कम उर्वरक वाली फसलों को बढ़ावा देने की अपील की है। साथ ही संकट की इस घड़ी में पारदर्शिता बरतने पर जोर दिया है। देश भर में आज 15 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मा कंपनियों के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर यह बंद रखा गया। पटना के आईजीआईएमएस, चंडीगढ़ के पीजीआई, लुधियाना और चित्तौड़गढ़ समेत कई शहरों में मरीजों और उनके परिजनों को दवाओं के लिए परेशान होना पड़ा। कई जगह मेडिकल स्टोर बंद रहने से लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि संगठन ने कहा है कि अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। दवा कारोबारियों की मांग है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियम बनाए जाएं, नकली प्रिस्क्रिप्शंस पर रोक लगे और छोटे दुकानदारों को संरक्षण दिया जाए। देश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत 10 राज्यों में अगले 7 दिन तक बारिश के आसार नहीं हैं। सूखी और गर्म हवाओं के चलते तापमान 45 डिग्री के पार बना रहेगा। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो